ज़ाहिर सी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और अगर उनकी आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से। ज़ाहिर सी बात है, उनका सिलेबस जो है वो बहुत आगे है और उनके सिलेबस को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। को सबके लिए इक्वल करना चाहिए ना। इंडिया के लिए क्यों करें? इसलिए कि उनका वज़ीर आज़म हिंदू है इसलिए है। नहीं, जब मेरिट पे कोई भी आ जाए तो उसको रख लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट मेरिट पे आते हैं तो उनको रख लें। तो इसका आंसर यही बनता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है हमारे लिए। जब तक पाकिस्तान के सिटीजन्स और पाकिस्तान के रूलर्स इस फील्ड के लिए, इस लाइन के लिए कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करेंगे तो इसी तरह ही जो ज़्यादतियाँ हैं वो होती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप लोग की होस्ट ईशा मलिक। हम आवाज़ के साथ नाज़रीन आज फिर से मौजूद हम आवाम में और लोगों से क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए 30,000 स्कॉलरशिप वजीफे का ऐलान किया है और हम पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि ये सिर्फ इंडिया के लिए क्यों थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं। तो चलते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम? मोहम्मद अशर। क्या कर रहे थे? मैं इधर पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन यह है कि देखें जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 30,000 स्कॉलरशिप का कहा है कि उन्हें दिया जाएगा, वो यूके में आके स्टडी कंटिन्यू कर लेंगे और वो एज लिमिट भी है कि 18 ईयर्स से लेकर 13 ईयर्स के स्टूडेंट्स तक। तो उन्होंने ये सिर्फ इंडिया के लिए क्यों किया, पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है? ज़ाहिर सी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है और अगर उनकी आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है वो आबादी के लिहाज से। और पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ 22 या 23 करोड़ आवाम है। तो ज़ाहिर सी बात है, वहाँ की जो एप्लीकेशन है जो दायर करते होंगे वीज़ाज़ के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो ज़्यादा होती होंगी। तो वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग जाएंगे ऑटोमेटिकली सी बात है जाके पढ़ेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ पेड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ की तादाद आई थिंक सो, मैं ये भी देखता हूँ कि यूनिवर्सिटी वाले जो है ज़ाहिर सी बात है जब आपको दाखिला देते हैं तो बैक टू वर्ड वो ये चीज़ें साफ देखते हैं कि आप लोगों का मेरिट एक बनता है। हाँ, मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट को ज़ाहिर सी बात है फॉलो किया जाता है यूनिवर्सिटी वाले। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान को और इंडिया को, इनके जो स्टडी लेवल्स हैं वो थोड़े से अगर देखा जाए वो आसमान पे है तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त ज़मीन पे है। और तो पाकिस्तान की ऐसी क्या वजह है कि जो आपने कहा आसमान ज़मीन, क्या ऐसी रीज़न है? ज़ाहिर सी बात है, उनका सिलेबस जो है वो बहुत आगे है और उनके सिलेबस को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो उनके सिलेबस के अलावा भी जो स्किल्स हैं वो बच्चे को सिखाते हैं। हमारा एंट्री टेस्ट जो है सिर्फ एक एफएससी के बाद ही होता है, उनके बच्चे को 9-10 से इस चीज़ की जो है आदत लग जाती है। तो वहाँ पे जो है पढ़ाई का लेवल अच्छा है। तो यहाँ के जो टॉपर्स हैं आई थिंक सो सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कम बच्चे जाते हैं। और बाकी यह है कि वो ज़रा बड़ा मुल्क है, इन्वेस्टेड उनके पास या ज़्यादा फिर है। ये रीज़न तो नहीं है? देखिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो हिंदुस्तान है, हिंदू है, ठीक है, तो वो इसलिए हिंदू स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं सिर्फ। आई थिंक सो ये भी हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मेरा कोई मुसलमान भाई होगा तो मैं उसको ज़ाहिर सी बात है प्रेफरेंस दूंगा, अगर पाकिस्तानी होगा तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा बनिस्बत इंडिया। जिस तरह के हिंदू हैं वो हिंदू को ज़ाहिर बात है प्रेफर करेगा। को सबके लिए इक्वल करना चाहिए ना। इंडिया के लिए क्यों करें? इसलिए कि उनका वज़ीर आज़म हिंदू है इसलिए है। ये तो बायस्ड है, उनका डिसीजन है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये भी रीज़न हो सकता है कि इंडिया को वो स्टेबल मानते हैं, वो जैसे सारी कंट्रीज आके इंडिया के साथ अपना काम बना रहे हैं? नहीं, जब मेरिट पे कोई भी आ जाए तो उसको रख लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट मेरिट पे आते हैं तो उनको रख लें। तो पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं कोई फ्री वीज़ा दे रहे? ये तो उनसे पूछना चाहिए। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट्स उनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और मेरिट पे आते हैं तो वो क्यों नहीं रखते? तो उसका जवाब उनसे पूछना चाहिए। जी, तो लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगी कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना हमें डुबो रही है। यही मैसेज है। चलिए, थैंक यू सो मच। ईशा, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊं कि ये सिर्फ यूके का या दुबई का या सऊदीया का मसला नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं। आपको अगर मैं हिस्ट्री गिनवाना शुरू हूँ तो आपका टाइम प्रोग्राम जो है ना टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो मेरी स्पीच ख़त्म नहीं होगी। मैं मुख्तसर सा इसका आंसर करूँ ना तो इसका आंसर यही बनता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है हमारे लिए। अगर हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, यूके में रह के हमारे जो साबका हुक्मरान है, आप भी जानती हैं, मैं भी जाऊँगा ऑन एयर उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जाके वहाँ पे वो सेटल हो सकते हैं, वहाँ पे वो अय्याशियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ बोल नहीं सकते। वो कैसे बोल सकते हैं? वो खुद उधर रहाइश पजीर हैं, वो कैसे हमारे लिए बोलें? तो ये सारा कसूर जो है ना वो हमारी गवर्नमेंट का है। स्टूडेंट बेचारे क्या करेंगे? उधर तो स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, उधर स्ट्राइक करेंगे वो वापस आ जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे, उनको अपनी पढ़ाई का भी मसला होगा। तो आप प्लीज़ इस तरह के प्रोग्राम जो है ना वो
ऐसी कम्युनिटी में बैठ के करें कि जहाँ आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे। जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं बोलेंगी तब तक ये नहीं हो सकता। इसका बेहतर आंसर ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आपको देंगे। देखिए जी, ये जो इनजस्टिस है ये इंटरनेशनली पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कॉमन है। जब तक पाकिस्तान के सिटीजन्स और पाकिस्तान के रूलर्स इस फील्ड के लिए, इस लाइन के लिए कोई पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करेंगे तो इसी तरह ही जो ज़्यादतियाँ हैं वो होती रहेंगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी किसी ऐसे फॉर्म में या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंटरनेशनली इसको रिकॉर्ड करवाना चाहिए और ऐसे टूल्स यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट वॉइस जो है वो इंटरनेशनली प्रीवेल हो। जस्ट जो है ये किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े हो के इन शॉर्ट वर्ड जो है हम सिर्फ अपने व्यूज़ जो हैं, थ्योरेटिकल व्यूज़ जो हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको एलेबोरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो डेफिनेटली होना चाहिए। कोई प्रैक्टिकल स्टेप होना चाहिए जो कि रूलर्स ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नेम? असगर अली नाम है। क्या कर रहे हैं आप इधर? क्या? क्या कर रहे हैं आप इधर? मैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि देखिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए 30,000 स्कॉलरशिप वीज़े रखे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि वो यूके में आके स्टडी कर सकते हैं और उन्होंने एज लिमिट भी रखी है 18 साल से 30 साल के स्टूडेंट्स के लिए। और ये पाकिस्तान के लिए इसको कुछ किया उन्होंने? मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो एक तो वो गैर मुस्लिम है, वो गैर मुस्लिम के लिहाज से वो उस इंडिया को इस तरह ज़्यादा तरजीह देते हैं। और वैसे भी जो है ना वो जो ना इंडिया को इस काबिल समझते हैं कि वो उसके जो अवाम है वो हमारे मुल्क आएँ और स्टडी करें, इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने स्कॉलरशिप उसको ज़्यादा तरजीह दी है, इंडिया को। पाकिस्तान को तरजीह नहीं देना पसंद किया उन्होंने। ठीक है, तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं? अगर देखें अगर कोई स्टूडेंट मेरिट में आता है तो वो सबके लिए होना चाहिए ना, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को तरजीह दी है ताकि इंडिया आगे आए, इंडिया आगे बढ़ सके। आपको ये नहीं लगता कि देखिए उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो हिंदू सही है, ठीक है ना, यूके के, तो या इन्होंने इसलिए तो नहीं दी? बिल्कुल, ये भी सही बात है, आपकी सही बात है, इसी तरह ही है। वो भी हिंदू हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हिंदू हैं। उन्होंने अपने हिंदू बरादरी को ज़्यादा तरजीह देने के लिए इस तरह का किया है पैकेज, ताकि जो है ना वो ज़्यादा आगे आने के लिए वो ना उसको। सर ये भी रीज़न हो सकते हैं कि इंडिया स्टेबल है और पाकिस्तान को वो स्टेबल नहीं समझते। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है, पाकिस्तान को अगर वो स्टेबल नहीं समझते तो पाकिस्तान को ऐसे क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान भी इम्प्रूव हो सके? पाकिस्तान को आगे बढ़ के अपने आप को स्टेबल दिखाना चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए। अपने कोई नौजवान को ऐसे तालीम के लिए आगे भेजना चाहिए बाहर के मुल्क के लिए, ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तान भी स्टेबल है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपनी मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।